जोधपुर जिले की पंचायत समिति पिपाड़ सिटी के अंतर्गत आने वाली ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड खारिया ढडेसरी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुन्नीराम चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि काश्तकारों को खाद, बीज व ऋण समय पर दिलवाएंगे और काश्तकार अपनी समस्याओं को समिति में बताएं, जिससे उनका समाधान हो सके। आइए सुनते हैं संवाददाता वीर सिंह राय के साथ अध्यक्ष मुन्नीराम चौधरी के अपने विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान लाइव में आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं दी ग्राम सेवा सहकारी समिति खारिया ढडेसरी पंचायत समिति पिपाड़ शहर जिला जोधपुर। जो यहां से नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसे कि अगर बात की जाए तो परिचय के मोहताज नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से चले आ रहे, चुनावी मैदान के अंदर भी हैं और अध्यक्ष पद पे भी रहे हुए हैं। तो बात करेंगे अपने मुन्नीलाल जी से। तो आज इनसे खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे मुन्नीलाल चौधरी से। अध्यक्ष साहब, पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। और हमें सबको बधाई, पूरी जनता को बधाई। पहले हमारे कुछ नहीं, जनता को बधाई। जी शुक्रिया सर। तो अध्यक्ष साहब, पहले तो बात करें, जिन्होंने आज आपको एक बार पद पे फिर दोबारा बिठा दिया, इस पद का ताज पहना दिया गया है, तो आज आपके मेंबर वगैरह, ऋणी मेंबर, वोटर सपोर्टर भी देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं वोटरों को धन्यवाद दूंगा जी। वही है, हमारा तो कुछ नहीं है जी। आज के बनाने वाले सबसे मतदाता सबसे बड़े हैं जी, चाहे कोई भी हो जी। जी अध्यक्ष साहब, तो अध्यक्ष साहब बात करें अपने ग्राम सेवा सहकारी समिति में या राजनीति पद के ऊपर, तो राजनीति के अंदर अपना क्या करियर रहा, राजनीति में कितने टाइम से? देखो सर, राजनीतिक में तो मैं पहले, मेरे ताऊ जी थे, उससे पहले हमारे ताऊ जी, बड़े काका, सब भी राजनीति, हमारा परिवार शुरू से ही है जी। फिर सरपंच 4 कंटिन्यू हुए हैं और मैं तो 11 साल अभी हुए हैं पहले जी। उसके पहले हमारे ताऊ जी थे अध्यक्ष। तो ये अपना राजनीतिक परिचय है जी। तो अध्यक्ष साहब बात करें अपने जैसे चुनावी प्रक्रिया की, तो चुनावी प्रक्रिया किस प्रकार अपने संपन्न हुई? तो देखा जाता है कि जो अपने चुनावी सरगर्मियां थी, आपने भी देखा पिछले दिसंबर से, नवंबर से, अक्टूबर से काफ़ी तेज चल रही हैं, चुनाव हो रहे हैं, काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, कैंडिडेट एक दूसरे से ऊपर आरोप प्रतिरोप भी लगा रहे हैं। तो अपने यहाँ देखी जाए तो चुनावी प्रक्रिया किस प्रकार की रही? भाई हमारे यहाँ चुनाव बहुत शांतिपूर्ण रही जी। कोई तकलीफ नहीं थी, माहौल एक तरफा था जी। कोई भी ऐसे 2-4 आदमी थे, कोई मतलब नहीं थे, बिल्कुल शांतिपूर्ण हुआ जी। कोई तो अध्यक्ष साहब बात करें, आपका चुनाव निर्विरोध हुआ या चुनाव हुए थे? नहीं, जनता के द्वारा चुनाव हुआ। 2 लेडीज निर्विरोध आई थी, जिसमें दोनों हमारी थी। अध्यक्ष समय किसी हमने विरोध में वो चली गई थी, फिर वापस हमारे पास आ गई। एंड हमारे कोई किसी का भेदभाव तो है नहीं जी। तो अध्यक्ष साहब अब अपने बात करते हैं समिति स्तर से जुड़ी। आप भी एक धरातल से जुड़े हुए, किसान की समस्या आपसे बढ़ के कोई नहीं जानता। आपने काफ़ी लंबे टाइम से अध्यक्ष चले आ रहे हो, आपने देखा भी होगा काफ़ी किसान की समस्या है। तो अब अपने बात करते हैं किसान की समस्या की। तो सबसे बड़ी समस्या आपको किसान की क्या लगी, जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा और जनता ने एक बार फिर आप पे विश्वास करके आज आपको पुनः एक बार अध्यक्ष पद पे बिठा दिया? और आप अगर समस्या की बात करें तो समस्या क्या आ रही है सबसे बड़ी किसानों की समस्या? तो सबसे पहले खाद की है। समय पर खाद तो मिलता नहीं है। हम बड़े से अफसरों से मांगते हैं तो देते नहीं है। चाहे राइड बाओ, चाहे कपास बाओ, चाहे गेहूँ बाओ, चाहे जीरा बाओ, समय पर खाद नहीं देते हैं। हम अब अधिकारियों को खाद के लिए कहते हैं, वो खाद सुनवाई नहीं देते हैं। बड़े अधिकारी को कहते हैं, साथ नहीं कहते हैं। किसानों के पास कहते हैं रोकड़े की केस हमें जमा करो तो एडवांस, वो एडवांस हमारे पास जमा होने की क्षमता कम होती है भाई। और सोसाइटियों के अंदर, मार्केटिंग के अंदर हमें डायरेक्ट पहले देती थी, समय पर खाद दे देती थी, हम पे ला के बेच के वापस हम पैसे जमा करवा देते थे। ये बड़ी समस्या है किसानों के अंदर। सबसे मोटी समस्या है ये जो बीमा होता है, हमारा समय पे बीमा तो निकाल लेते हैं, काट लेते हैं, एडवांस काट लेते हैं, लेकिन हमें बीमा मिलता नहीं है। मिलता है तो ये कुछ परसेंट ही, कुछ नहीं मिलता है जी। तो अध्यक्ष साहब अपने पॉइंट टू पॉइंट इस पे विचार विमर्श भी करते रहेंगे, किसान की समस्या भी उठाते रहेंगे। तो अब अपने बात करते हैं समिति स्तर पे। तो यूरिया डीएपी की अगर बात की जाए तो अपने समिति स्तर पे वितरण हो रही है? हमारे समिति के अंदर पहले कंटिन्यू समय पर माल मिलता था, अभी कुछ ही महीनों से या के 5-6 महीने हो गए समय पर खाद देते नहीं है। हम मांग खूब करते हैं, चाहे यहाँ अधिकारियों से मिले, जोधपुर भी मिले, क्या आपका गाय रेक आ रही है, रेक आती भेज देंगे, भेजते नहीं है मार्केटिंग वाले। वो कहते हैं केस आप 13 लाख 12 लाख रुपए जमा कराओ। किसान एक समय या सोसाइटी के पास 12-13 लाख केस है नहीं।
हम 100 दरबार जाकर आ गए, मार्केटिंग मैनेजर से मिला, अध्यक्ष से भी मिले कि आपका हो जाएगा आश्वासन देते हैं, लेकिन माल समय पर नहीं भेजते हैं। जी, तो अध्यक्ष साहब का कहना है कि जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो किसानों को यूरिया डीएपी की और खाद की समस्या बहुत बड़ी आ रही है। तो अध्यक्ष साहब आपने भी देखा होगा, जब हम जाके किसानों से पूछते हैं तो किसान एक समस्या और बताता है, वो काफ़ी भारी समस्या आपने भी सुनी होगी। जो समस्या है वो एक नैनो यूरिया चल रही है, आपने भी देखी होगी, हम भी देखते रहे, किसान भी हमें बताते हैं कि हमारे ऊपर नैनो यूरिया थोप दी गई है। तो अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ किसान नैनो यूरिया का विरोध कर रहा है या शांतिपूर्ण तरीके से ले रहे हैं? हमारे यहाँ नैनो यूरिया कब चलता ही नहीं है, नहीं लेते हैं किसान। जो कट्टे लाते हैं, मार्केटिंग लाते हैं, उन साथ वो जबरदस्त वो पैकेट देते हैं, कुछ तो नहीं मिलता है, उस समय ले आते हैं। 90% रोड वो नैनो नहीं लाते हैं। जी, तो अध्यक्ष साहब बात करें, हमने जब इफ़को वालों से बात की, जो इस नैनो यूरिया के जो ओनर है वो इफ़को कंपनी है, तो इफ़को कंपनी वालों से हमने बात की तो उनका कहना है कि जो दानेदार यूरिया होती है ये तो क्या सीधी ज़मीन पे अटैक करती है, और जो नैनो यूरिया इसका छिड़काव करेंगे तो ये पत्तों तक सीमित रहेगी। क्या कहना चाहोगे इन दोनों बातों को? देखो सर, ये तो गवर्नमेंट का सिद्धांत है, क्या होता है क्या नहीं होता। फसल तो पकने के बाद में एक बार डालेंगे तो पता चलेगा माल अच्छा है, तो दूसरी बार वो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सत्ते ही ले लेंगे। चाहे नैनो लो, नैनो की अच्छी एक बार डाल लिया, अच्छी फसल आ गई तो दूसरी बार यूरिया लेंगे नहीं, सीधे नैनो डायरेक्ट लेंगे। ये तो यूरिया और उसके ज़मीन के टिकाव पे होगा। जी जी, तो अध्यक्ष साहब बात करें, जैसे आज आपके किसान भी आपको देख रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे? अगर मान लीजिए 70% किसान आपके नैनो यूरिया का विरोध करते हैं, आपकी समिति स्तर पे मान लीजिए यूरिया डीएपी आने लग जाए और वही चीज़ें होने लग जाएं जो दूसरी समितियों पे हो रही हैं, तो आपने भी देखा होगा पिपाड़ भी अपनी बहुत बड़ी समिति क्रय विक्रय भी है, तो वहाँ से भी यूरिया डीएपी का प्रचलन है, और अगर यहाँ के 70% किसान इसका विरोध करेंगे तो आपके क्या कदम रहेंगे? देखो सर, यूरिया डीएपी तो हमें समय पर मिलता है, मिलता नहीं है तो भी मिलता है तो बाजार से लेते हैं, मार्केट से लाते हैं। नैनो का तो एक बार प्रयोग करके पता चलेगा ये प्रॉफिट में है लॉस, एक बार प्रयोग करके देख लेते हैं। प्रयोग में सफल हो गए तो अपना यूरिया डीएपी कम कर देंगे, नैनो खरीद लेंगे। यदि प्रयोग में फेल हो गए तो यूरिया डीएपी खरीद लेंगे। जी बिल्कुल। तो अध्यक्ष साहब अब अपने बात करते हैं, आज आपको पूरे राजस्थान के अध्यक्ष देख रहे हैं, ग्राम पंचायत जिले के भी अध्यक्ष आपको देख रहे हैं, जो अभी नए नए पद पे भी आए हैं, कुछ रिपीट भी हुए हैं। तो हमने देखे हैं काफ़ी अध्यक्ष, आपने भी देखे होंगे, जैसे हमारा डोर टू डोर दौरा रहता है, हम जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, तो हम सब जगह देखते हैं। काफ़ी अध्यक्ष ऐसे मिलते हैं जो कभी समिति पे जाके नहीं देखते, पद पे आ जाते हैं लेकिन समिति पे कभी राउंड नहीं करते, उनको नहीं पता समिति में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो ऐसे अध्यक्षों को क्या कहना चाहोगे आज? देखो सर, हमारे तो मैं दूसरों की क्या कहूँ कि क्या नहीं कहूँ, मेरा सिद्धांत यही है, सवेरे नहा धोने के बाद, खाना खा के बाद 9 बजे से लेके 11 बजे तक प्रत्येक दिन सोसाइटी के अंदर ये जीएसएस के अंदर 1 घंटा 2 घंटा बैठना मेरा कर्तव्य है। यदि मेरे सब में समाधान समस्या होती करते हैं, नहीं होती मेरे व्यवस्थापक को कहते हैं, व्यवस्थापक नहीं मानता तो ऊपर बात करते हैं। हम किसानों के लिए हर समय तैयार रहते हैं, कोई चाहे कैसा भी किसान, चाहे हमारा विरोधी किसान है तो भी हम भेद नहीं रखते हैं, अपना जो निजी है उनको भेद नहीं रखते। हमारे यहाँ चुनाव होने के बाद किसी किसान से जो लोनर है उससे हम भेदभाव नहीं रखते हैं, उनको समान वितरण करते हैं। तो अध्यक्ष साहब बात करें, जैसे कि आज आपको वो अध्यक्ष देख रहे हैं, हमने भी ग्राम सेवा सहकारी समिति के काफ़ी किसानों से पूछा भाई अध्यक्ष साहब का समिति में दौरा रह रहा है या नहीं, तो ग्रामीणों का भी यही कहना है कि अध्यक्ष साहब हमारे टाइम निकाल के आते जरूर हैं, ऐसा नहीं कोई दिन गया कि जिस दिन नहीं आए। तो अध्यक्ष साहब, मैं आपके माध्यम से जो अपने अध्यक्ष आज देख रहे हैं, आपको पूरे राजस्थान के अध्यक्ष देख रहे हैं, उनको क्या समझाइश कराना चाहोगे कि समिति के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या कहना चाहोगे? अध्यक्ष का जनता ने आपको चुना है, चुना तो कुछ की आपकी जनता की सेवा करने के लिए चुना है, बिल्कुल चुना है। इसलिए आपको घंटा 2 घंटा आधा घंटा एक बार हफ्ते में 2 बार या पर डे आप समिति के अंदर जाएं, अपनी समस्या को समाधान करें, व्यवस्थापक को समझाएं, भाई किसान आए उसको भी समझाएं, या कुछ गलती किसी व्यवस्थापक करता है उसको भी समझाएं। हर चीज़ अपना कर्तव्य के ऊपर हो, अपन से नहीं होता, ऊपर अधिकारी को बताएं, मैनेजर को बताएं, बैंक मैनेजर को बताएं, मार्केटिंग को बताएं क्या समस्या है क्या नहीं है। किसान यदि आपस में लड़ते जड़ते हैं उनको भी शांत करके उनकी व्यवस्था करें, या लोनिंग नहीं हो रहा है उसमें लोनिंग दिलाएं, जो नए किसान हैं उनको दिलाएं, एरी नहीं थे उनको भी लोनिंग दिलाएं। ये हमारा कर्तव्य है। अभी एमटी लोन चल रहा है, एमटी लोन ही हमें देने का कर्तव्य है, चाहे भैंस हो, गाय हो,
बकरियाँ हों, इनका भी लोन देने का हमारा कर्तव्य है। वोट तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, समय पर वितरण और गरीब किसानों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है जी। तो जैसे कि बात करें मुन्नी राम जी जो अध्यक्ष हैं, मुन्नी राम चौधरी, तो उन्होंने आज समिति के बारे में बताया, अनुभवी भी है, समिति के बारे में जानकारी भी रखते हैं, समिति के अंदर टाइम निकाल के भी जाते भी हैं, चाहे घंटा जाए 2 घंटे अपनी ड्यूटी टाइम भी देते हैं, टाइम भी देते हैं। तो अध्यक्ष साहब अगर अपने और बात करें समिति स्तर पे, देखो विचार मिलते हैं, वहाँ बातें भी रखी जाती है, तो हमारा भी यही है कि हम कुछ एक बातें आपसे ऐसी शेयर करें कि जो आने वाले दिनों के अंदर जो अपने अध्यक्ष आज आपको देख रहे हैं उनके भी माइंड में उतरे कि अध्यक्ष का जो कर्तव्य क्या होता है। तो अध्यक्ष साहब अपने और बात करें, जो समिति स्तर पे एक पैसा काट लिया जाता है बीमे का, किसान का बीमा किया जाता है, मृत्यु बीमा हो गया, फसल बीमा हो गया जी जी, तो उसका पैसा तो काट लिया जाता है, लेकिन जब धरातल की बात आती है, जब मुआवजे की बात आती है, तो वो जिले लेवल के हिसाब से करते हैं। तो इस पे क्या कहना चाहोगे? देखो एक ही बात है, जिले लेवल पे ये किसानों का बीमा होता है, वो गांव के लेवल या सोसाइटी के आधार पर किया जाना चाहिए। जो मृत्यु होती है उनका भी देखना चाहिए, क्या मृत्यु गरीब किसान है उसको समय पर पेमेंट होना चाहिए। बैंक वाले या मार्केटिंग वाले नहीं होते हैं, वो समय पे देखते नहीं, उनके कागज लेते नहीं है, कहते भाई हमारा बीमा हुआ नहीं है। मेरा तो ये कहना है जो भी मुआवजा मिले हर सोसाइटी अंदर आके देखें, हर गांव के अंदर आके देखें, समिति स्तर पर नहीं देखना चाहिए, उनका मेन अपने गांव के अंदर आके देखें, जिससे से वहाँ पे आके देखें जी। तो अध्यक्ष साहब अगर अपने और बात करें, जो आपके ऋणी सदस्य हैं, अऋणी सदस्य हैं, उनकी क्या संख्या है? देखो हमारे अंदर ऋणी सदस्य 250 हैं, ऋणी 330 है। हमारा ये कर्तव्य बनता है जिसके पास जमीन है उनको हम अधिक से अधिक लोन देने की सुविधा करेंगे, चाहे एमटी लोन, जिसके पास ज़मीन नहीं है उनके पास एमटी लोन दिलाएंगे। किसानों के पास ज़मीन है जो किसी से ऋणी नहीं है, मान लो किसी दूसरी बैंक से ऋणी है तो हम देने के लिए समर्थ हैं। हमारे जिस बैंक से ऋणी नहीं है उन किसान यदि लोन लेना चाहता है तो हम मार्च के पहले उनकी लिमिट बना देंगे और बैंक को भेज देंगे, वहाँ पास करवा देंगे। यदि वो पास कर देंगे तो उनको लोन दे देंगे अप्रैल मई में। ये हमारा तो बहुत बड़ा दावा कर दिया अध्यक्ष साहब ने। जैसे कि आप देख सकते हो, अध्यक्ष साहब का कहना है कि जो हमारे अऋणी सदस्य हैं, जिनके पास काश्तकार के पास जमीन है लेकिन फिर भी वो अऋणी है, हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों के अंदर उनको भी ऋणी की श्रेणी में किया जाए। जो एमटी लोन चल रहा है, जो भेड़ बकरी पशुपालकों के लिए देना चाहिए, वो भी हम दे रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जो आने वाले दिनों के अंदर जो अऋणी किसान है उनको भी ऋणी किया जाए। तो अध्यक्ष साहब आज आपको बहुत से लोग देख रहे हैं, अपने पूरे राजस्थान जिले के, राजस्थान राज्य के लोग आपको देख रहे हैं, तो अपने एक और समस्या की बात कर लें। ये समस्या समिति के दायरे में नहीं आती, लेकिन किसान की समस्या है। किसान की समस्या वो हम आपके आगे रखेंगे, आप आगे प्रशासन को अवगत करवाएंगे और उसके बाद में भी हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे। एक समस्या और देखी हमने किसान की, जब हम धरातल पे जाते हैं किसान हमें बताते हैं कि लाइट है जो 3 फेस की, वो नियमों के अनुसार तो 6 घंटे, लेकिन धरातल पे बहुत कम आ रही है। तो अपने यहाँ की बात करें खारिया की, तो यहाँ क्या व्यवस्था है? देखो हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था तो जीएसएस बना है जी। लंबी बीमारी है, जीएसएस के अंदर पिंपाड़ या हमारे भोपाल के डिस्ट्रिक्ट में आता है, लाइट आती है लेकिन लाइट आती है और कट जाती है, जल्दी जल्दी झटके आ जाते हैं। लाइट के समाधान तो ये सब जगह चल रही है, लेकिन हमारी एक गाँव की है नहीं। हमारे ये कर्तव्य है, अधिकारियों से निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कंटिन्यू लाइट दें किसानों के, चाहे 4 घंटे दो, चाहे 6 घंटे दो, चाहे 10 घंटे दो, उसके अंदर कंटिन्यू लाइट दी जाए और झटके हटके बंद कर दिया ना, वोल्टेज अच्छे दिया जाए जी। तो ये थे हमारे साथ अध्यक्ष साहब, जिन्होंने अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति के मुद्दे मसलों के बारे में अवगत करवाया। तो अध्यक्ष साहब, गणतंत्रता दिवस भी आ रहा है, 9 वर्ष भी चल रहा है, अपने देशवासियों को, ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? हमारे देशवासियों को यही समस्या धन्यवाद देना चाहिए भाई। अब कितनी साल हो गए, कितना आ रहे हैं, भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से सब शांति से सुख से रहें। सभी को आशीर्वाद भगवान का और राजनीति का और नेताओं का सबका रहे जी। तो अध्यक्ष साहब का कहना है कि जो मेरे पूरे देशवासी हैं उनको सभी को 9 वर्ष और गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अध्यक्ष साहब आपने भी हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आपने समय निकाल के यहाँ पहुँचे हैं, आपको धन्यवाद है। हम तो यहीं रहते हैं, हमारे कर्तव्य बनता है, आपने आया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। चैनल को धन्यवाद है जो आने वाले समय निकला, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद है। हम तो यहीं रहते हैं जी, शुक्रिया। देखते रहिए राजस्थान लाइव, मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। इसी तरह हम आपको दिखाते रहेंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत जल्दी मिलते हैं क्रय विक्रय के साथ। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।